बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। ताहयात नाअहली होगी या कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आर्टिकल 62(1)F तशरीह केस में रिमार्क्स। कहा, नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की, मुनाफिक काफिर से भी ज़्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? केस की मज़ीद समाअत आज सुबह 9 बजे शुरू होगी। सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार फयाज अहमद गौरी और सज्जादुल हसन के वकील खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ये केस किस दायरा इख्तियार पर सुन रही है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। वकील खुर्रम रजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लिमानी बहस में तस्लीम किया गया कि 62(1)F मुद्दत पर खामोश है। अदालत ने सिर्फ 62(1)F की तशरीह करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की, मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? वकील खुर्रम रजा ने आईनी तरमीम का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रहने दें, तरमीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा चलो आधी जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।